हम मधुमक्खियों में हनी बी में किस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो हनी बी है, मधुमक्खी है, उसमें जो मादा होती है वो डिप्लॉइड होती है। मादा कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है, मतलब 2n। इसका 2n इक्वल टू होता है 32। उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 32। तो मादा होती है डिप्लॉइड, और नर जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। नर कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, और किसकी संख्या होगी? 16। तो ऐसा इंडिविजुअल जिसमें क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्रोमोसोम 16 मिले हमको, वो मेल होगा, और ऐसा इंडिविजुअल जिसमें हमको 32 मिल रहे हैं वो फीमेल होगी। तो किस प्रकार से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, किस प्रकार से मेल का और फीमेल का निर्माण होता है, उसको हम यहाँ देखते हैं। मादा जो होगी, हमने बताया कैसी वो डिप्लॉइड है, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं इसमें? 32। मादा डिप्लॉइड है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें 32 है। नर हैप्लॉइड है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं इसमें? 16। यह अर्धसूत्री विभाजन होगा और युग्मक का निर्माण होगा। यहाँ पर समसूत्री विभाजन होगा। नर में युग्मकों के निर्माण के समय समसूत्री विभाजन होता है। किसमें? मधुमक्खी के केस में। मधुमक्खी में हम सेक्स डिटर्मिनेशन देख रहे हैं, लिंग निर्धारण देख रहे हैं। तो मादा में युग्मकों का निर्माण अर्धसूत्री या म्योसिस डिवीजन के द्वारा होगा, जबकि नर में युग्मकों का निर्माण माइटोसिस या समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। तो इससे बनेगा 16, जो समसूत्री, चूंकि यहाँ लिख देते हैं हम समसूत्री विभाजन। कैसा विभाजन हुआ यहाँ पर? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के द्वारा जो युग्मक बना उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे? जितने पेरेंट्स में होंगे। और जो मादा होगी इसमें रिडक्शनल डिवीजन होगा या अर्धसूत्री विभाजन होगा। उसकी जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस होगा, और युग्मक जो बनेंगे वो 16 या सभी में जितने भी युग्मक बनेंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनमें कितने होंगे? 16। 16 क्रोमोसोम इसमें पाए जाएंगे। अब फीमेल गेमेट और मेल गेमेट का जब आपस में संयुग्मन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट, मतलब ये है स्पर्म और ये एग, इसका निषेचन करवाया तो द्विगुणित डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण हुआ। मेल युग्मक और फीमेल युग्मक, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का आपस में फर्टिलाइजेशन करवाया, संयुग्मन करवाया, तो जो डिप्लॉइड कोशिका हमको मिली वो आगे विकास करके क्या बनाएगी? मादा। चूँकि 32 डिप्लॉइड है तो ये मादा मधुमक्खी का निर्माण होगा। और ये जो युग्मक है मादा से जो प्राप्त हुआ है, जिसमें 16 क्रोमोसोम है, ये बिना निषेचन के ही विकसित होकर, यहाँ निषेचन नहीं हो रहा है, विकसित होकर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 16 रहेंगे, हैप्लॉइड रहेगा। ये नर में, नर मधुमक्खी, या हम इसको बोलेंगे ड्रोन में
विकसित हो जाता है। नर मधुमक्खी के अंदर ये विकसित होगा बिना निषेचन के, इसको बोलेंगे पार्थिनोजेनेसिस। बिना निषेचन के यदि हमको इंडिविजुअल प्राप्त हो रहा है, सीधा युग्मक से विकसित होकर वो बिना निषेचन से यदि हमको इंडिविजुअल प्राप्त हो रहा है तो ये विधि पार्थिनोजेनेसिस कहलाती है। तो ये होगा नर मधुमक्खी का निर्माण और ये मादा मधुमक्खी का निर्माण। इसमें भी आगे 2 कंडीशन आ जाती है। यदि रॉयल जेली फीड कराई जाए इस लार्वी को तो क्वीन का निर्माण होगा, और रॉयल जेली नहीं फीड कराई जाती है तो ये वर्कर हनी बी का निर्माण होता है। रॉयल जेली यदि फीड कराई जाएगी तो किसका निर्माण होगा? क्वीन का, मतलब फर्टाइल क्वीन होगी, कैसी फर्टाइल होगी जो एग ले करेगी, अंडे देगी। और रॉयल जेली यदि इस लार्वी को नहीं खिलाया जाता है तो किसका निर्माण होगा? वर्कर हनी बी का होगा, और जो स्टेराइल होती है, फर्टाइल नहीं होती है, इनके द्वारा एग लेइंग नहीं की जाती है। इस प्रकार से देखा गया है कि निषेचन के बाद में मादा मधुमक्खी का निर्माण हो रहा है जो कि डिप्लॉयड है, और बिना निषेचन से यदि विकसित हो रहा है तो वो नर मधुमक्खी या ड्रोन का निर्माण हो रहा है।